हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट मज़ा आ रहा है आप लोगों को? और मज़ा तब आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। यहाँ से सीखने के बाद कुछ बुक से प्रैक्टिस करेंगे आप, जो क्वेश्चन मैं लगाता हूँ उसका दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 में। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोले हैं? कुछ ऐसा लिखें जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करें जो लिखने लायक हो। कुछ ऐसा लिखें माने आप एक अच्छा लिखें ताकि कोई पढ़ सके, या कुछ ऐसा करें जो आपके बारे में कोई लिखे। जीवन में कुछ ऐसा महान कार्य करिए जो आपके बारे में कोई राइटर लिखे। तो हम पैदा हुए महान काम करने के लिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फार्मूला। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके, जैसा हमने पहले समझाया कि एक सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 ईयर का, फिर अगले ईयर में सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं और तब उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और फार्मूला से ऑलरेडी हम बताए थे कि A = P × 1 + R/100 पावर n, जहाँ A अमाउंट है। अमाउंट का मतलब 100 रुपये आप किसी को उधार दिए, 2 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आपको 150 दिया, तो 150 को अमाउंट बोला जाएगा, जितना वापस किया। और प्रिंसिपल हो जाएगा R रेट पर परसेंट एनम, रेट सपोज कीजिए 10% पे दिया है, और टाइम, यहाँ n का मतलब होता है टाइम, जितने दिन में वापस किया है वो। तो फॉर्मूला पे भी हम आराम से लगाते हैं क्वेश्चन को। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द अमाउंट, माने ए पूछ रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है P = RS 2000, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट दिया है 10%, कंपाउंडेड एनुअली है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। पहले अमाउंट निकाल दो, फिर प्रिंसिपल घटा के हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो अमाउंट = P × 1 + R/100 पावर n। n इसलिए लिखते हैं प्यारे बच्चों कि आप पूछ सकते हो T क्यों नहीं लिखते हैं, जबकि यहाँ टाइम डालते हैं। तो कभी कभी हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, तो टाइम तो 2 ईयर है, लेकिन वहाँ 4 बार हो जाएगा, यहाँ 4 लिखा जाएगा। तो आप कहोगे कि टाइम तो 2 था, यहाँ T अगर फॉर्मूला में लिखते हैं तो जितना टाइम दिया वही लिखना पड़ेगा। n का मतलब कितनी बार वो कंपाउंड होता है। तो P है 2000 × 1 + R है इसमें 10%, तो 10/100। कंपाउंडेड एनुअली होता है, तो एज इट इज इंटरेस्ट देंगे, नीचे 2 नहीं देंगे, और ऊपर एज इट इज ईयर दे देंगे। तो 2000 × ये 0 कैंसिल, 1 + 1/10 का स्क्वायर। तो 2000 × 10 1 = 10, 1 ऐड करोगे तो 11/10 का स्क्वायर। तो 2000 × 11 × 11/10 × 10, ये 0 दोनों से कैंसिल होगा, तो 20 × 121, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2, तो 2420 इसका अमाउंट हो गया। तो CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट = A - P। तो A 2420 और माइनस P है 2000, तो 2000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 420 आंसर हो जाएगा, ₹420। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या बता रहा है। When interest is compounded annually but time is a fraction amount। तो देखो कहीं अगर टाइम दिया हो 2 होल 1/3 ईयर और कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो जब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, A × P × 1 + R/100 का पावर n,
और जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो एज इट इज़ ईयर लिखते हैं। लेकिन ये लिखने में अब देखो, अगर होल में ईयर रहेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसका तब दूसरा फॉर्मूला होता है। अगर ये ईयर टाइम फ्रैक्शन में रहे तो कैसे हम निकालते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज ए फ्रैक्शन, तो इसमें हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ए निकालने के लिए ये फॉर्मूला नहीं होगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ देखो 2 अगर है 2 यहाँ दे देंगे और फिर इंटू 1 प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं r अपॉन 100 में, ठीक है, ये हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब आपका टाइम फ्रैक्शन में हो, जैसे 2 होल 1/3, 2 होल 1/5, तो यहाँ तो 2 करके सीधा कर देंगे, वो जो फ्रैक्शन रहेगा अगला स्टेप में रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जब कंपाउंडेड एनुअली होगा। अगर हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली केस में नीचे क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ईयर में 2 से करेंगे। टोटल ईयर है 3 2 जा 6, 7/3 अपॉन उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14/3 हो जाएगा। तो फिर 4 ईयर सपोज करो, इसी में हाफ ईयरली रहता है तो ईयर हो जाता है 3 2 जा 6, 7/3 इंटू 2 तो 14/3, तो 4 2 जा 2/3, तो 4 यहाँ करते और 2/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हाफ ईयरली केस में, और एनुअल केस में फ्रैक्शन को यहाँ कर दिए। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तब कंप्लीट होगा। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर RS 9000 2 years 4 month एट 10% पर एनम। देखो P दिया हुआ है RS 9000, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, व्हाट, टाइम दिया हुआ है 2 year 4 month, 2 year 4 month। तो मंथ को ईयर में कैसे बदलते हैं, कोई बता सकते हैं? इसको हम 12 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 12 मंथ का 1 ईयर होता है। तो जैसे कहीं 6 मंथ लिखा हो तो 6 मंथ को हम लिख सकते हैं हाफ ईयर। तो हाफ आया कहाँ, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तब तो हाफ आएगा। इसी तरह मंथ को ईयर बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो ये हो गया 2 ईयर 1/3, ये फ्रैक्शन में हो गया 2 होल 1/3 ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया। रेट दिया हुआ 10% और कंपाउंडेड एनुअली है, ये भी देखना पड़ेगा। तो पहले तो अमाउंट निकाल दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। और देखो होल पार्ट क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे और फिर इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट में 1/3 से। तो P दिया हुआ है 9000 इंटू 1 प्लस रेट दिया हुआ है 10%, तो 10/100 का स्क्वायर इंटू यहाँ लिख देते 1 प्लस R दिया है 10, तो 10/100 इंटू 1/3। ये महत्वपूर्ण है, देखिए फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं रेट में, तो ये अलग लिखा जाता है। तो 9000 इंटू ये 0 0 कैंसिल, 10 1 जा 10, 1 11/10 का स्क्वायर इंटू 0 0 कैंसिल, तो 1 प्लस 1/30, 10 3 जा, तो 9000 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 31 जा 31, 31/30।
तो 0 0 कैंसिल, 0 0 33 जा, तो 3 इंटू 11 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 इंटू 31। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 को 121 से, ये हो जाएगा 363 और उसमें 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11,253 इसका अमाउंट आया। अब इंटरेस्ट निकाल देंगे, इसमें से हम 9,000 माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11,253 माइनस 9,000, तो 1,253। तो ये महत्वपूर्ण क्या था कि जो फ्रैक्शन था उसको अगली बार में यहाँ ना डाल के अगली बार में रेट से मल्टीप्लाई किए थे। फिर देखिए कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट क्या है, When the interest is compounded annually but rates are different for different year। अब एक और ये झमेला किया, ये कह रहा है फ्रैक्शन में था तो उसका तो हम देख लिए, अब अगर एक साल के लिए रेट अलग हो, दूसरे साल के लिए रेट अलग हो, तब क्या करेंगे। तब भी जैसे उसमें भी दूसरी बार लिखे थे हम, टाइम फ्रैक्शन में था और रेट में फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किए थे। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मान लो पहले साल के लिए p% है तो 1 प्लस पी अपॉन 100 कर देते हैं, अगले साल के लिए q% है तो q अपॉन 100 कर देते हैं। या मान लो 2 साल तक p% रहा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 1 साल के लिए q% तो q हो जाएगा। तो इस तरह हम निकालते हैं। When the interest is compounded annually but rates are different for different years, let principal p rate p% for first year and time 2 years और q% for second year। 2 साल में पहला साल था p% और दूसरे साल था q%। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस p अपॉन 100 इंटू 1 प्लस q अपॉन 100। दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, एक साल ये रहा। तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, याद भी करना है। फाइंड द अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट इज व्हाट, प्रिंसिपल दिया है 50,000 आफ्टर 2 ईयर और टाइम दिया है 2 ईयर, कंपाउंडेड एनुअली, ये भी द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8%, रेट 8% है। अच्छा, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, देखो ये फर्स्ट ईयर का है और सेकेंड ईयर का 9% है। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, p इंटू 1 प्लस फर्स्ट ईयर का रेट है 8% तो 8 अपॉन 100, सेकेंड ईयर का 9% तो 9 अपॉन 100, और p कितना है 50,000। तो चलिए इसको अभी छोटा मत कीजिए, जीरो से काटने मत सर। 108 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100। तो ये 20 कैंसिल, ये 20। अब तो क्या बचा, 5 इंटू 108 इंटू 109। तो 540 माइनस 109 मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 में 54 से कर दीजिए, बाद में एक जीरो दे देंगे। देखो 5886 पे 0। तो ये हो गया अमाउंट RS 58,860 और प्रिंसिपल इतना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकला RS 58,860 और प्रिंसिपल है 50,000
तो ये हो गया RS 8860। इस तरह अलग अलग ईयर का इंटरेस्ट हो तो अलग अलग हम लिखते हैं P, जैसे 8%, 9%, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 4 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years 18% पर एनम इज RS 3000। तो पहले इतना आप पढ़े, इससे क्या निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3000, RS 3000, टाइम दिया है 3 year, रेट दिया है 10%। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इतना इंफॉर्मेशन से पहले दिमाग में आ जाना चाहिए हम क्या निकाल सकते हैं। तो इससे प्रिंसिपल तो निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे क्या होता है R इंटू टी, रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट है 3000 इंटू 1100 अपॉन R है 10 और T है 3। तो 0 0 कैंसिल, 300, तो 100 इंटू 100 10,000। मान इतना पढ़ने से हमारे दिमाग में इतना आ जाना चाहिए कि इसका मतलब प्रिंसिपल जो है 10,000 है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मान इसी सम पे एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली। तो अब देखो, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें P मिल गया RS 10,000 और टाइम वही है T इज इक्वल टू 3 year, रेट भी वही है 10%, कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली क्वार्टरली कोई चक्कर नहीं है। तो अमाउंट निकाल दीजिए P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। तो P है यहाँ 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10 अपॉन 100 और टाइम है 3 year। यहाँ 3 जो कंपाउंडेड एनुअली है तो 3 बार ही लगेगा, हाफ ईयरली रहता है 3 इंटू 2 हो जाता है। ये 0 0 कैंसिल, तो 10,000 इंटू 10 1 20 11 अपॉन 10 का क्यूब। तो 10,000 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 3 टाइम्स प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 0 0 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 11 11 को करेंगे तो 121 इंटू 11 और ये 10 बचा है तो इंटू 10, तो 10 को बाद में 0 रख देंगे, इससे कर दो 11 1 11 11, इतना हुआ 13,310 इसका अमाउंट हो गया, A का वैल्यू आ गया और P दिया हुआ था 10,000। तो इंटरेस्ट निकाल दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3,310। सिंपल, पहले दिमाग कहाँ लगाया हम कि सिंपल इंटरेस्ट में इतना इंफॉर्मेशन दिया था, तो अपने मन से सोचो कि इसके सहारे हम क्या निकाल सकते हैं। तो P निकाल दिए, तब तो आगे दिया ही था कि उसी P पे, उसी रेट पे, उसी टाइम पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। अगला है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 15% पर एनम इज RS 180, फाइंड द सम। कह रहा है कि इसी 2 year में इसी रेट पे और सेम प्रिंसिपल पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वो डिफरेंस है 180। तो पूछ रहा है फाइंड द सम पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो लेट, मान लो प्रिंसिपल 100 पे कैलकुलेशन करना आसान होगा, बनाइए। तो 100 पे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें। तो देखो T कितना है 2 year, ठीक है। रेट क्या है 15%, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो P कितना है 100
R15 T 2 ईयर अपॉन 100, ये कैंसिल, तो ये कितना आया 30। ठीक है, तो ये डिफरेंस नोट कर लीजिए 180, मेरे सिंपल और कंपाउंड में ₹180 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसी पीरियड इसी रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 100 मान के। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट निकालेंगे, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो P है 100, 1 प्लस रेट है 15%, 15 अपॉन 100, और टाइम है 2 ईयर, तो यहाँ 2 दो, तो 100 1 जा 100, 115 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 115, 100 इंटू 115 अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 115 का स्क्वायर अपॉन 100। तो ये अमाउंट आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना होगा। वैसे 115 को फिर 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, तो इतना करने की जरूरत नहीं, आसान तरीका हम बताते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 100 है, तो ये 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 115 का स्क्वायर माइनस 100 को 100 से करेंगे, तो 100 का स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन ये 100। तो इसको और थोड़ा सा, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल के रखे हैं, इसको अब थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, जगह की कमी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है ए, एक बार ऐड कर देते हैं, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, अपॉन ये 100 तो रहेगा ही, तो ये 215 इंटू सीधे 15 बचा अपॉन 100। ठीक है, तो 520 5 3 5 4 जा और 5 4 जा 3 जा, तो 43 इंटू 3 अपॉन 4, तो 129 अपॉन 4 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकला था 30, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का हम डिफरेंस निकालें। तो अब 100 मान के हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले 30, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 129 अपॉन 4, तो डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट माइनस 30, तो 129, 34 जा 120, 9 अपॉन 4, इतना का डिफरेंस निकला। अब देखिए डिफरेंस 9 अपॉन 4 है, तो इसका मतलब तब प्रिंसिपल कितना है 100, देन P इज इक्वल टू 100। अगर डिफरेंस 1 का हो तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100 अपॉन 9 इंटू 4। देखिए 9 अपॉन 4 रुपये अगर डिफरेंस रहता है तो 100 रुपया प्रिंसिपल रहता है, तो 1 में 100 अपॉन इतना, तो अपॉन में 9, तो 4 सबसे नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये डिफरेंस 180 है। तो 180 में कितना होगा, तो यहाँ देखो जगह कम है, 100 इंटू 4 अपॉन 9, और डिफरेंस कितना था 180,
माने 9/4 का डिफरेंस कब आया, जब प्रिंसिपल हम 100 माने हैं तो 1 में, और टोटल डिफरेंस 180 है तो प्रिंसिपल कितना होगा तब निकल जाएगा। तो 9 2 जा तो 24 जा 80 इंटू 100 8000 आंसर होगा। देखिए इंटरेस्टिंग, पहले क्या किया हमने 100 मान के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर 100 मान के अमाउंट निकाला, और उस अमाउंट में 100 प्रिंसिपल माइनस कर दिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये आया 9/4। तो 9/4 आया। देखो ये तो इसका निकाले थे, तो ये दूसरा चीज़। तो 9/4 डिफरेंस था, तो प्रिंसिपल 100 इसलिए 1 में, इसलिए देयरफॉर इफ डिफरेंस इज 180 तो प्रिंसिपल कितना होगा। तो इसको ऐसे बनाओगे तो आसानी से निकलेगा।